हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी में पढ़ा रही हूँ। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर और प्राइमरी दोनों पेपर के। और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने विशेषण को पढ़ाया था, यानी विशेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। विशेषण की परिभाषा, विशेष किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकारों के बारे में, इन सभी के बारे में पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमें वह शब्द बताना है जो विशेषण नहीं है। पहला है पौष्टिक, दूसरा है दयालु, तीसरा है प्रकृति और चौथा है काला। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो पौष्टिक, दयालु, काला ये सभी विशेषण हैं, लेकिन प्रकृति जो है ये विशेषण नहीं है। अब ये विशेषण नहीं है तो ये क्या है? ये संज्ञा है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? पहला है कालू, दूसरा है काल, तीसरा है कालिमा और चौथा है काले। तो काला विशेषण से संज्ञा शब्द बनाना है तो वह बनेगा कालिमा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? पहला है शिव का, दूसरा है शिवत्व, तीसरा है शैव और चौथा है शिवम। तो शिव से बना विशेषण पूछा गया है तो वह होगा शैव। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? पहला है लोहित, दूसरा लोहारी, तीसरा लौह और चौथा लोहार। तो लोहा शब्द का विशेषण पूछा गया है तो वह होगा लौह। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? पहला है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है संज्ञा। तो वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का प्रश्न आ गया है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहला है काला, दूसरा है लंबा, तीसरा है 50 और चौथा है युवा। तो 50 जो है ये गुण तो नहीं बता रहा है, तो यही हो गया गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा गया था, तो यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। पचास जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक और चौथा है निश्चित संख्यावाचक। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से बता पा रहे होंगे यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है। तो कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोग आए थे, सिर्फ ये कहा गया कि कई लोग आए थे, यानी जो संख्या है वह अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है सार्वनामिक और चौथा है परिमाणवाचक। अब संख्या तो बताई नहीं जा रही, सार्वनामिक भी नहीं हो सकता, परिमाण भी नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। घड़ी की विशेषता बताई जा रही है, यानी उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि जो गोल घड़ी होती है वह अच्छी लगती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, बदायूं से विशेषण बनाइए। पहला है बदायूनी, दूसरा है बदायूं, तीसरा है बदायूं और चौथा है कोई नहीं। तो बदायूं से बनेगा बदायूनी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। पहला है इच्छुक, दूसरा है इच्छित, तीसरा है ऐच्छिक और चौथा है कोई नहीं। तो इच्छा में जब एक प्रत्यय लगेगा तो वह बनेगा ऐच्छिक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो पुरुषवाचक जो है ये विशेषण का भेद नहीं है, तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है अव्यय। तो श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये विशेषण है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पहला है संधि, पहला है समास, दूसरा संधि, तीसरा है विशेषण और चौथा है अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 3। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। पहला है उस पुस्तक को पढ़ो, दूसरा है 5 छात्र कक्षा में नहीं है, तीसरा है थोड़ा सा दूध लाओ और चौथा है कल फिर आना। तो इसमें बताना है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, उस पुस्तक को पढ़ो। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। तो पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण है। पहला है कम, दूसरा अधिक, तीसरा यह और चौथा भला। अब इसमें बताना है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण होगा भला। जैसे हम कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत भला है, तो हम उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। तो डी विकल्प इसमें उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहला है काला, दूसरा छोटा, तीसरा मोटा और चौथा 2। तो जो 2 लिखा है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो डी हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? पहला है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है प्रविशेषण और चौथा है सर्वनाम। तो जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित परमाणुवाचक, तीसरा है निश्चित परमाणुवाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो कक्षा में 50 छात्र बैठे हैं, हमें निश्चित रूप से संख्या बताई जा रही है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब इसमें से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है वह बताना है। पहला है 10 आम, दूसरा है 20 आम, तीसरा है 10 लीटर दूध और चौथा है 5 गांव। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है 10 लीटर दूध। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित संख्यावाचक क्यों नहीं है? क्योंकि जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण में रखा जाता है। तो 10 लीटर दूध जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, जो दूध होता है उसे गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है। जो माप तौल की चीजें होती हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये जो 10 लीटर दूध है ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है बल्कि परिमाणवाचक विशेषण है। माप तौल की वस्तुएं, बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? पहला है अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पर होगा निश्चित, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक और चौथा है निश्चित संख्यावाचक। तो कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, हमें संख्या तो पता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है। पहला है बनारसी साड़ी, दूसरा है बीकानेरी भुंजिया, तीसरा है जोधपुरी जूती, तीसरा है जयपुर और चौथा है जोधपुरी जूती। तो व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है जयपुर, ये संज्ञा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण नहीं है। पहला है यह कौन गा रही है, दूसरा है इस गेंद को मत फेंको, तीसरा है यह आम पका है और वह कच्चा, और चौथा है अशोक ने 2 दर्जन केले लिए। अब इसमें सार्वनामिक विशेषण जो नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो डी विकल्प लिखा हुआ है, अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। आप लोग इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने विशेषण पढ़ाया है, तब आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप तुरंत दे पाएंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखी है। अगला प्रश्न है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहला है 2 लीटर दूध, दूसरा है 7 ग्राम सोना, तीसरा है 10 मीटर कपड़ा और चौथा है बहुत घी। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा बहुत घी। अब बहुत यानी कितना है, हमें निश्चित रूप से पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहला है थोड़ा दूध, दूसरा है कम चीनी, तीसरा है जरा सी चाय और चौथा है 3 किलो चांदी। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पूछा गया है 3 किलो चांदी। नाप तौल की वस्तुएं याद रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहला है शिष्ट, दूसरा पुराना, तीसरा लंबा और चौथा कुछ। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है कुछ, डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, विशेषण है। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है निश्चित परिमाणवाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। अब लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, कितने लोग घायल हुए ये तो नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब इसमें नहीं है बताना है। पहला है कुछ छात्राएं, दूसरा है थोड़े से शहर, तीसरा है अधिक लड़के और चौथा है 3 गांव। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है 3 गांव। इसमें तो हमें स्पष्ट रूप से पता है कि गांव कितने हैं, 3 है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द नहीं है। पहला है रोगी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा लोभी और चौथा नरक। तो जो नरक शब्द है ये विशेषण नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेषण शब्द है। पहला है निंदा, दूसरा स्थान, तीसरा फल और चौथा भोगी। तो हमें बताना है जो शब्द विशेषण है। तो भोगी जो है ये विशेषण शब्द है, डी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव शब्द का विशेषण शब्द क्या है? पहला है भावना, दूसरा भावु, तीसरा भावुक और चौथा भ्रामक। तो भाव का विशेषण होगा भावुक, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कलम उठा दो, इसमें कौन सा विशेषण है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है सार्वनामिक और चौथा है संख्यावाचक। तो यह कलम उठा दो, तो इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक 1 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण है? पहला है संख्यावाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है गुणवाचक और चौथा है निश्चित संख्यावाचक। तो इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो नमक से बना विशेषण हमें बताना है। पहला है नमकीय, दूसरा नमकीन, तीसरा नामिक और चौथा नामक। तो संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण क्या होगा? नमकीन, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? पहला है दैनिक, दूसरा ग्रामीण, तीसरा बाहरी और चौथा भारतीय। तो जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है वह है आपका बाहरी। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, 40 प्रश्न मैंने लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पहला है मजहब, दूसरा पय, तीसरा मीठा और चौथा चुपचाप। तो विशेषण शब्द पूछा गया है, सिंपल सा प्रश्न है। मीठा जो शब्द है ये विशेषण है,
सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। पहला है अभिनंद्य, दूसरा अभिनंदित, तीसरा है अभिनंदनी और चौथा अभिनंदन। तो अभिनंदन से निर्मित विशेषण नहीं है अभिनंदन, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से संस्कृति का विशेषण कौन सा है? पहला विकृति, दूसरा संस्करणी, तीसरा सुसंस्कृत और चौथा सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक, डी विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? पहला है मुझे खाने के लिए दें, इसमें तो नहीं है। वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार लड़का है। तीसरा है वह गीत गा रही थी और चौथा राम 1 किलो दूध पी गया। तो ये तो दो गलत हो गए। पहले इसमें वह संज्ञा के स्थान पर है और इसमें जो है विशेषता बता रहा है, तो यही हो गया सार्वनामिक विशेषण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। और आज का आखिरी प्रश्न, किस वाक्य में प्रमाणवाचक विशेषण है? पहला है सोहन 2 किलो दूध पी गया, दूसरा है थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा है रमन 5 केले खा गया और चौथा है आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो किस वाक्य में प्रमाणवाचक विशेषण है? सोहन 2 किलो दूध पी गया, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो 40 प्रश्न मैंने लिए हैं विशेषण से संबंधित। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, तब आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।